हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है ईगर क्लासेस में। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है भारत की प्रमुख पर्वतें। भारत की प्रमुख पर्वतें से टॉप 35 क्वेश्चन लाए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग इसका जवाब लाइव चैट सेक्शन में जरूर देते रहिएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित कौन सी पर्वत है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमालय। भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सी पर्वत स्थित है? हिमालय। तो हिमालय अगर पूछा जाए हिमालय कितने देशों में स्थित है, तो हमारा तो बताइएगा आप लोग 6 देशों में। कौन कौन? भारत, चीन, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार का भाग है। हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार का भाग है। तो बताइएगा आप लोग किसका भाग है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बलित पर्वत का। हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार का भाग है। किसका? बलित पर्वत का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो बताइएगा आप लोग। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा गॉडविन ऑस्टिन भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। याद रखिएगा, गॉडविन ऑस्टिन भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भारत में हिमालय की सर्वोत्तम पर्वत चोटी कौन सी है? भारत में हिमालय की सर्वोत्तम पर्वत चोटी कौन सी है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंचनजंगा भारत के में हिमालय की सर्वोत्तम पर्वत चोटी है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नई नवीनतम है? नई नहीं होगा, नवीनतम होगा। ठीक है, नवीनतम है। तो आप लोग बताइएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमालय। हिमालय है जो भारत की पर्वत श्रेणी में नवीनतम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि हिमालय की उत्पत्ति किस भूसनती से हुई है? हिमालय की उत्पत्ति किस भूसनती से हुई है? तो बताइएगा आप लोग। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टेथिस सागर। याद रखिएगा, टेथिस सागर से हिमालय की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, अगर आप लोग इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप लोग एयर क्लास से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, उस पर फ्री पीडीएफ अवेलेबल होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि हिमालय का पाद प्रदेश किस नाम से जाना जाता है? हिमालय का पाद प्रदेश किस नाम से जाना जाता है? तो बताइएगा आप लोग। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा शिवालिक। याद रखिएगा, हिमालय का पाद प्रदेश शिवालिक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है नंदा देवी पर्वत कहाँ स्थित है? तो बताइएगा नंदा देवी पर्वत कहाँ स्थित है? 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड में नंदा देवी स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि बद्रीनाथ अवस्थित है। बद्रीनाथ कहाँ अवस्थित है? तो बताइएगा आप लोग। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुमाऊं हिमालय में। बद्रीनाथ कहाँ स्थित है? कुमाऊं हिमालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है? काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है? तो बताइएगा आप लोग। हमारा राइट आंसर हो जाएगा कृष्णागिरी काराकोरम पर्वत के पूर्व नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। इसका जवाब आप लोग दीजिएगा लाइव चैट सेक्शन में। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नंदा देवी। नंदा देवी उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है शिवालिक श्रेणी का निर्माण किससे हुआ है? शिवालिक श्रेणी का निर्माण किससे हुआ है? तो बताइएगा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेनोजोइक शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। सेनोजोइक से शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13 क्या करा, हिमालय का दूसरा पर्वत शिखर कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है। तो हमारा हिमालय का दूसरा पर्वत शिखर है ना, दूसरा पर्वत शिखर कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है, तो बताइएगा आप लोग। 13 का राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम राज्य में, ठीक है, सिक्किम राज्य में हिमालय का दूसरा पर्वत शिखर कंचनजंगा स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत कौन सी है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत कौन सी है, तो बताइएगा आप लोग। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अरावली, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा अरावली सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा भारत में सबसे प्राचीन बलित पर्वतमाला कौन सी है, तो आप लोग इसका जवाब लाइव चैट सेक्शन में दीजिएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा अरावली, ठीक है। अरावली भारत में सबसे प्राचीन बलित पर्वतमाला माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है, तो बताइएगा आप लोग। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुरु शिखर, याद रखिए अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है अन्नामलाई पहाड़ी की सर्वोच्च शिखर क्या है, अन्नामलाई पहाड़ी की सर्वोच्च शिखर क्या है, तो बताइएगा आप लोग। हमारा राइट आंसर हो जाएगा अन्नामुई, यहाँ अन्नामुई होगा, अन्नामुई होगा, ठीक है। अन्नामुई हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अन्नामलाई मलाई पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर का नाम है अन्नामुई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, तो आप लोग बताइएगा निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, तो बताइएगा इसका क्या आंसर होगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वतमाला के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलित स्थल है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलित स्थल क्या कहलाता है, तो बताइएगा आप लोग। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी माना जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या है, तो इसको बताइएगा आप लोग। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा महेंद्रगिरी, याद रखिएगा पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है महेंद्रगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कार्डोमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है, तो बताइएगा कार्डोमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है, इसका जवाब आप लोग लाइव चैट सेक्शन में दीजिएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा केरल में कार्डोमम पहाड़ी अवस्थित है, पूछा जाएगा आप लोगों का परीक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है गिरनार पहाड़ियां कहाँ स्थित है, अवस्थित है, गिरनार की पहाड़ियां कहाँ अवस्थित है, तो बताइएगा आप लोग 22 का आंसर क्या होगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुजरात में, याद रखिएगा गिरनार की पहाड़ियां गुजरात में अवस्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, यानी छोटा नागपुर का पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो बताइएगा आप लोग। तो इसका जवाब क्या होगा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पारसनाथ, याद रखिएगा पारसनाथ छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत की चोटी माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कंचनजंगा की समुद्र तल से ऊंचाई कितना है, यानी कंचनजंगा की समुद्र तल से ऊंचाई कितना है, तो बताइएगा आप लोग 24 का आंसर क्या होगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 8598 मीटर, ठीक है। याद रखिएगा कंचनजंगा की समुद्र तल से ऊंचाई 8598 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच स्थित है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच स्थित है, तो बताइएगा 25 का आंसर क्या होगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सतपुड़ा की पहाड़ियां स्थित है, ठीक है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच
कौन सी पहाड़ी स्थित है? सतपुड़ा की, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो इसका जवाब आप लोग लाइव चैट सेक्शन में दीजिएगा जरूर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8848 मीटर, ठीक है, याद रखिएगा। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि मैकाल पर्वत की सर्वोच्च शिखर क्या है? क्या है? यानी मैकाल पर्वत की सर्वोच्च शिखर क्या है? मैकाल पर्वत का सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? ये क्वेश्चन है, इसका जवाब आप लोग दीजिएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमरकंटक, याद रखिएगा, अमरकंटक मैकाल पर्वत की सर्वोच्च शिखर का नाम है, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का रहा है गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? यानी गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? तो बताइएगा आप लोग। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान में गुरु शिखर चोटी अवस्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है सेबराय पहाड़ियों कहाँ अवस्थित है? सेबराय पहाड़ियां कहाँ अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 का जवाब दीजिएगा पहले। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु में सेबराय पहाड़ियां स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई कितना है? गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई कितना है? तो आप लोग बताइएगा। 30 का जवाब ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 8611 मीटर गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है पंजाब हिमालय की कुल लंबाई कितना है? पंजाब हिमालय की कुल लंबाई कितना है? इसका जवाब आप लोग लाइव चैट सेक्शन में दीजिएगा जरूर, देते रहिए जवाब सब लोग। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 560 किलोमीटर, और किस किस नदियों को मिलाती है? सिंधु एवं सतलज नदी के बीच है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कुमायूं हिमालय का लंबाई कितना है? कुमायूं हिमालय का लंबाई कितना है? तो बताइएगा आप लोग। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 320 किलोमीटर, ठीक है, 320 किलोमीटर कुमायूं हिमालय की लंबाई है। एक किस किस नदियों के मध्य है? सतलज एवं काली नदियों के मध्य, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 33 कर रहा है नेपाल का हिमालय की लंबाई कितना है? नेपाल हिमालय का लंबाई कितना है? इसका जवाब आप लोग लाइव चैट सेक्शन में दीजिएगा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 800 किलोमीटर, ठीक है, 800 किलोमीटर नेपाल हिमालय की लंबाई है। तो ये किन किन नदियों के बीच मध्य स्थित है? तो हाँ, याद रखिए, काली एवं तीस्ता नदी के मध्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि असम हिमालय का कुल लंबाई कितना है? असम हिमालय का कुल लंबाई कितना है? इसका जवाब आप लोग लाइव चैट सेक्शन में दीजिएगा जरूर। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 750 किलोमीटर। किन किन नदियों के मध्य स्थित है? तीस्ता एवं दिहांग नदी के बीच बीच स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 35 कर रहा है गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? यानी कि गारो, खासी और जयंतिया तीन पहाड़ियां हैं जो किस राज्य में स्थित है? तो बताइएगा आप लोग। 35 का आंसर क्या होगा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मेघालय राज्य में, ठीक है। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां मेघालय राज्य में अवस्थित है, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा पहले कि आप लोग 35 में से कितना सही किए, कितना गलत हुआ, ठीक है। 35 में से कितना सही किए आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो के बाद मिलते हैं।